तो इस समय की बड़ी खबर की बात करें जो कि रायपुर से है। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हरियाणा के सभी विधायक। 2 बसों में एयरपोर्ट पहुंचे हैं विधायक। इस समय आपको सीधे एयरपोर्ट का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। इस समय 2 बसों में सवार होकर हरियाणा के सभी विधायक एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। कल राज्यसभा के लिए मतदान होना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राज्यसभा चुनाव का जो हरियाणा में कल मतदान होना है उसको लेकर अब तमाम जो विधायक रायपुर में एक निजी रिसोर्ट में जो रुके हुए थे वो सभी इस समय पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। 2 चार्टर विमानों के माध्यम से सभी विधायक अब चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कल राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम विधायकों से चर्चा करने के बाद, जिन्हें कि पर्यवेक्षक बनाया गया है, उन्होंने जीत का दावा किया है। तो आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं उसके बीच में कल हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के जो मतदान होने हैं उसके मद्देनज़र सभी विधायक जो कि राजधानी रायपुर के एक निजी रिसोर्ट में ठहराए गए थे, 2 चार्टर विमानों के माध्यम से जिन्हें अभी चंडीगढ़ के लिए रवाना होना है कुछ ही देर में, वे सभी बसों में सवार होकर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये सभी विधायक 2 चार्टर प्लेन के माध्यम से चंडीगढ़ रवाना किए जाएंगे, जहां पर कल राज्यसभा का मतदान होना है। वो 2 विधायक जो नहीं पहुंच पाए वो मान गए हैं क्या? वो सब अपने साथ हैं। और आप ये सब विधायकों लेके चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, जितने जाएंगे अब देखते जाइए। राष्ट्रपति चुनाव के जो है तारीख का ऐलान हो गया है और पार्टी तय करेगी उसको। सर बीजेपी के नेता यहाँ दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है बीजेपी के ही जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत होगी, तो क्या यह माना जाए कि पूरी सेटिंग हो चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं? ये इनका ख्याली पुलाव है, आंकड़े उनके पास है ही नहीं। जिस काउंटिंग की बात की जा रही है 123 की, आप नीचे उतरे हैं और माकपा का समर्थन आपको मिल गया है। देखिए 126 वोट कांग्रेस के पास में है और तीनों उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ में जीतेंगे और कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। कल जब इस टाइम रिजल्ट आएगा कांग्रेस तो तीनों सीटें जीत चुकी होगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार का माहौल बना रहेगा कि कौन वोट डालने नहीं आया, किसने वोट रिजेक्ट किया, किसने वोट क्रॉस किया। बस कल शाम को यही चर्चा का विषय है। तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रायोरिटी तय हुई है, प्रायोरिटी तय हुई है, तीनों में से कौन किस उस बारे के अंदर अभी चर्चा होगी। यहाँ पर अब आए हैं, सब लोग बैठ के बात करेंगे। अभी ये है कि तीनों सीट कांग्रेस मजबूती के साथ में जीतेगी। सब आ गए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट पहुंचे हैं सभी विधायक, जो कि पिछले लगभग हफ्ते भर से रायपुर में रुके हुए थे। अब चूंकि मतदान करना है और ऐसे में सुरक्षित, ताकि कोई खरीद फरोख्त वाली बात या कोई इनके साथ बार्गेनिंग ना कर पाए, इसीलिए कांग्रेस ने बेहद सुरक्षात्मक तरीके से इन्हें यहाँ रखा हुआ था। चूंकि अब कल चुनाव होना है इसलिए सभी रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट पर। हमारी सहयोगी मोनिका दुबे मौजूद हैं, वो क्या कुछ देख पा रही हैं उनसे और जानते हैं विस्तार से। मोनिका, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ देख पा रही हैं, वहाँ सभी विधायक पहुँच चुके हैं, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लंबे समय तक लगभग सप्ताह भर से जो हरियाणा के जो विधायकों को छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के मे फेयर गोल्फ रिसोर्ट में रखा गया था, हॉर्स ट्रेडिंग के डर से या कहे क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों की खरीद फरोख्त न हो जाए, इस डर से जो हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ ठहराया गया था। सीएम भूपेश बघेल संकट मोचन की भूमिका में भी नजर आए। थोड़ी देर पहले मैं आपको अभी भी दिखाना चाहूंगी कि एयरपोर्ट पर जिस तरीके की हलचल आप अभी देख पा रही हैं, थोड़ी देर पहले
पहले यहाँ का नजारा कुछ और था। जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े पहरे चाक चौबंद किए गए थे, जिस तरीके से हरियाणा के विधायकों की एंट्री इस दरवाजे से की गई, यहाँ से रायपुर की राजधानी रायपुर से विधायकों को अब जो है वह हरियाणा ले जाया जाएगा। हरियाणा के जो विधायकों को चंडीगढ़ ले जाया जाएगा और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच में विधायकों को ले जाया गया। हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त न हो। लेकिन जब विधायक यहाँ से गए तो वो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए यहाँ से गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो विक्ट्री का साइन है ये पॉलिटिकल साइन में कैसे तब्दील होगा। कल 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है हरियाणा में। राज्यसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन और बीजेपी से इसी के साथ ही जो निर्दलीय प्रत्याशी है कार्तिकेय शर्मा जो कि पूर्व मंत्री के बेटे हैं, तीनों ही मैदान पर उतरे हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। हरियाणा की राजनीति की जो गूंज थी वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग एक हफ्ते से देख रहे थे। INH न्यूज पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि किस तरीके से एक सेंधमारी ना हो जाए, इस वजह से जो विधायकों को यहाँ पर रखा गया था। सबसे पहले अभी भी मैं नजारा जो है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा के जो चाक चौबंद तेज किए गए थे, भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। और इसी बीच में पत्रकारों से विधायकों का 1-to-1 ना हो जाए, पत्रकारों से उनकी चर्चाएं ना हो जाए, इस वजह से पत्रकार दीर्घा को भी बहुत ही दूर रखा गया था। और अब जब विधायकों को 2 स्पेशल बसों में भरकर रायपुर एयरपोर्ट लाया गया, विधायकों के पहुंचने से पहले सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके के डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं। जो 2 विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नहीं पहुंचे वह भी उनके साथ हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से मना। होटल की उल्टी तो आप जानते हो, घर ही होता है, होटल ही रहता है। वहाँ किस तरह से माहौल रहा, कैसे रहे आप लोग? 7-8 दिन रहना एक साथ? नहीं, हमको 8 दिन नहीं हुए, हम तो बाद में गए। क्षेत्र के विकास की बात थी, वो सारे काम चालू हो गए, कार्य चल रहे। नाराजगी क्या थी? काम को लेके नहीं, विकास को लेके नहीं नाराजगी थी, वो काम गति दे रहे हैं, चालू है। नहीं, काम चालू है। हाँ, हो गई, जब ही हो गई। क्या लगता है पूरी होगी? सुप्रीम कोर्ट में जाए चाहे किसी और भी कोर्ट में जाए, हमें पूरा यकीन है न्यायपालिका पे, जो भी होगा अच्छा होगा। तो रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है हमारी सहयोगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2 बसों में सवार होकर पहुंचे हैं ये सभी हरियाणा कांग्रेस के विधायक जो कि अब लौट रहे हैं। 10 जून को चूंकि चुनाव हैं और ऐसे में पिछले हफ्ते भर से ये राजधानी रायपुर में रुके हुए थे, इनकी खातिरदारी भी हुई है। इसके साथ साथ बाकायदा कैसे मिलजुल कर रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, यानी डर खरीद फरोख्त का पिछले कुछ समय से देखा जाए तो चुनावों में इस तरह के घटनाक्रम बढ़े हैं। जब कोई भी चुनाव होता है तो इस तरह की जो समस्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं और इसी वजह से शायद इस बार कांग्रेस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है और इसीलिए ये सभी हरियाणा कांग्रेस के विधायक यहाँ रुके हुए थे। आपको बता दें कि 233 सीटों वाली राज्यसभा के 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और बाकी के लिए चुनाव होता है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा चूंकि स्थायी सदन है यानी कभी भंग नहीं होता, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सीटें खाली होती हैं। तो इसी तरह हरियाणा और राजस्थान, ये 2 महत्वपूर्ण चुनाव राज्यसभा की दृष्टि से देखा जाए तो है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर और निर्दलियों के उतरने से पूरा गेम बिगड़ चुका है। और आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी मोनिका दुबे का, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मोनिका, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे की फ्लाइट है जिसमें सभी सवार होकर फिर ये सभी रायपुर से उड़ान भर जाएंगे, और वहां पे चूंकि अब क्या चल रहा है ये भी आपसे जानना बेहद जरूरी है। आपको बताना चाहेंगे कि 6 से 6:30 बजे के बीच की जो फ्लाइट का जो इनका समय था विधायकों का,
जब वे विधायक यहाँ पहुंचे रायपुर एयरपोर्ट, जहां रायपुर एयरपोर्ट के अंदर जो सीएम भूपेश बघेल है वह पहले से ही मौजूद थे। एयरपोर्ट के अंदर का नजारा कुछ इस प्रकार से था कि विधायक विक्ट्री साइन दिखाते हुए पत्रकारों को जिस तरीके से गए थे, जनता को विक्ट्री साइन दिखाते हुए जिस तरीके गए थे, जब अंदर वो एयरपोर्ट के पहुंचे तो सीएम भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर जिस तरीके की खुशी थी, विधायकों को जिस तरीके से यहाँ से ले जाया गया, साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में यह चीज तो देखने को मिल ही रही है कि हरियाणा में राज्यसभा में अजय माकन की जीत तय है, लेकिन कहीं सेंधमारी ना हो जाए, विधायकों की खरोज फरोख्त ना हो जाए, इस डर से जो हरियाणा के विधायकों को यहाँ राजधानी रायपुर के गोल्फ कोर्स में ठहराया गया था। 10 जून को वोटिंग होनी है। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच विधायकों को चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। एक चीज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशियों के उतरने के साथ जो ये चुनावी यहाँ मोनिका आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, यदि आपको मेरी आवाज मिल रही है, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बड़े अच्छे से सुरक्षित तरीके से यहाँ तक लाए गए थे विधायक, और अब जबकि चुनाव होना है कल, ऐसी स्थिति में विधायक अब वापस जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस तरह की तस्वीरें बन रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि वो खरीद फरोख्त करती है। फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसलिए उनको ये इस तरह से हाँक करके यहाँ लाए हुए थे। और मुझे लगता है कि ये इनको जबरदस्ती करके, और कुछ विधायकों का मन बिल्कुल नहीं है जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के बाहर के लोगों को वहां पर टिकट दिया है, इससे हरियाणा के विधायक नाराज हैं और कहीं ना कहीं वहां पर क्रॉस वोटिंग निश्चित रूप से होगी। और इसीलिए दबाव बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी वहां भेजा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर फेल होने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को वहां पर निश्चित रूप से नुकसान होगा। ये जो वंशवाद की प्रक्रिया है और जिस ढंग से वहां पर एक मनमानी का एक वातावरण बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में, उसका खामियाजा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और इसका एक फिर से नमूना आप निश्चित रूप से देखेंगे कि हरियाणा में फिर से एक बार कांग्रेस जो है इसको भुगतेगी और अपने विधायकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है उनको। जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन यहाँ पे ज़रूर जानना चाहेंगे कि कार्तिकेय ने कितनी मुश्किलें इनकी बढ़ाई हैं, और ख़ास तौर पर चूँकि कहीं ना कहीं पुराना रिश्ता भी है, तो उसे देखते हुए कांग्रेस जहाँ एक तरफ कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी दी गई है, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और उन्होंने कहा कि सिर्फ सपने देख रही है बीजेपी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे वो। तो देखिए ऐसा है, ये तो असम गए थे, वहां पर भी बहुत विक्ट्री साइन बनाए। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश गए, वहां पर भी बहुत विक्ट्री साइन इन्होंने बनाया। और वहां पर क्या हालत हुई बताइए, 400 सीट लड़े, उसमें 399 सीट में इनकी जमानत जब्त हो गई। तो विक्ट्री साइन बनाना इनका एक स्ट्रगल हो गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान से गायब हो रही है और कांग्रेस विहीन भारत जब होगा तभी देश का कल्याण होगा निश्चित रूप से। ये वंशवादी लोग हैं, एक परिवार आधारित पार्टी है और एक परिवार के आधार पर जहां राजनीति होगी वहां पर देश के कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे समय में जो हमारे कार्तिकेय जी हैं, उनका निश्चित रूप से वो यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकार बातचीत के लिए हमसे आपका। और संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी। वो कह रहे थे कि कितने ही विक्ट्री साइन क्यों न दिखा लें, लेकिन क्रॉस वोटिंग होना तय है क्योंकि अंदरूनी खींचतान है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाहर के प्रत्याशी को लाकर उम्मीदवार बनाया है, तो इससे नाराज़ हैं विधायक। आपको बता दें कि हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है। आपको यहाँ बता दें कि हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की जीत तो पक्की है, लेकिन यहाँ भी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को फंसाया हुआ है। जैसे अभी कह भी रहे थे संदीप शर्मा जी, कार्तिकेय शर्मा के लिए कह रहे थे कि उनकी निश्चित है जीत। कांग्रेस के नेता रहे विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा, जो कि ITV नेटवर्क चलाते हैं, आखिरी वक्त में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोककर उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई हैं। और इसके बाद ही कांग्रेस को ये तमाम जद्दोजहद करनी पड़ी है, एक्सरसाइज करनी पड़ी कि उनको विधायक जो थे उन्हें सबको रायपुर लाया गया है, और रायपुर में हफ्ते भर रोकने के बाद अब उनको वापस भेजा जा रहा है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रायपुर और जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 ही राज्य हैं, खास तौर पर हरियाणा और राजस्थान, जहां पर मुश्किलें हैं कांग्रेस के लिए।
तो ऐसे में इन दोनों ही राज्यों के जो मुख्य शहर हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें, दूसरी तरफ रायपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब अपने विधायकों को हफ्ते भर तक अपने पास रखने के बाद तमाम समझाइश, संगठन में कैसे एकता बनी रहे, कैसे एकजुट रहें, सभी पाठ को पढ़ाने के बाद अब इनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव होने हैं कल। और ऐसे में 10 जून को इस चुनाव में कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिसका डर कांग्रेस को लंबे समय से सता रहा है दरअसल। और इसीलिए इन सभी विधायकों को सुरक्षित रखने के बाद अब वापस भेजा जा रहा है। तो राज्यसभा की 2 सीटों पर हो रहे चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को कम से कम 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी यदि हरियाणा की बात करें, और संयोग से कांग्रेस के पास उतने ही विधायक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टी के किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की या किसी का भी वोट अमान्य हुआ तो अजय माकन की सीट फंस जाएगी। तो बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, सहयोगी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा के इसी गणित को कहीं वो उलझ ना जाए, ध्यान में रखकर ये तमाम हरियाणा के कांग्रेस विधायक राजधानी रायपुर में रुके हुए थे। अब हम रुख कर लेते हैं एक बार फिर से एयरपोर्ट का, जहां पर जैसे हमारी सहयोगी मोनिका दुबे बता रही थी कि 6 से 6:30 बजे के बीच की इनकी फ्लाइट है, जब ये निकल जाएंगे। और जाहिर तौर पर राहत की सांस ली होगी यहाँ रायपुर में भी और दिल्ली में भी, क्योंकि महत्वपूर्ण राज्यसभा के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए सभी की नज़रें इस पर बनी हुई है। मोनिका दुबे की नज़रें बनी हुई एयरपोर्ट पर, क्या कुछ गतिविधि चल रही है? मोनिका, क्या देख पा रही हैं आप और अब क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्या सभी विधायक अंदर फ्लाइट लेने के लिए पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सारे विधायक हैं, विधायकों का जो पूरा दल है सीएम भूपेश बघेल के पहुंचने के तुरंत बाद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा। और हम आपको अभी इस वक्त दिखा दें कि जो हलचल थी, जो एक जो कड़ी व्यवस्था थी, सुरक्षा की जो व्यवस्था तेज किए गए थे, हलचल यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट में जो लगातार तेज थी, अब कहीं ना कहीं वह शांत होती नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए थे, वह अब यहाँ से धीरे धीरे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे सामान्यतः जो सुरक्षा व्यवस्था है वह हमेशा से ही रखी जाती है। लेकिन इसी बीच में जो अभी जो थोड़ी देर पहले का नजारा कुछ इस प्रकार से था कि जो विधायकों का जो पूरा दल पहुंचा हुआ था, वह उनके कारण जो सुरक्षा व्यवस्था थी बहुत ही तेज कर दी गई थी। सोनल, हम आपको एक चीज ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, जबकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिला था। वहां पे भी विधायकों की खरीद फरोख्त की जो चीजें हैं उसे लेकर जो डर था, विधायकों को रुकवाने ठहराने का जो सिलसिला था, उसके बाद जो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में जिस तरीके के हलचलें इसी तरीके से जो देखने को मिलती थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, शिवराज सिंह चौहान का जनता ने पुनः राज तिलक किया। इसी के साथ ही ये तो एक राज्यसभा चुनाव के लिए बात किए जा रहे हैं, लेकिन अगर निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो सेंधमारी की जो एक आदत होती है, कहीं ना कहीं इन निर्दलीय प्रत्याशियों के उतरने के बाद ही जो राजनीतिक समीकरण है वह पूरी तरीके से गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बीजेपी अंतर विरोधों को ही देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश निर्दलियों को उतार करी, लेकिन अलग बात है, सभी स्वतंत्र हैं और अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद मोनिका इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक छोटे